तो मैं बाउंड्रीज कैसे करूँ? मुझे तो पता ही नहीं है बाउंड्रीज कैसे करते हैं। बाउंड्रीज को हम कॉम्प्रोमाइज का नाम देते हैं ना, इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज बीइंग डैमेज्ड एंड यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। इफ आई डोंट स्टैंड समथिंग, अब अगला बंदा तो वो काम करे जा रहा है ना, अब मैं क्या करूँ? तो आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट द कंडीशनिंग दैट you've had and the conditioning that you've given other people on how to treat you, उसको हमने डीकंडीशन करना है। तो उसको भी टाइम लगा था, तो डीकंडीशनिंग को भी टाइम लगेगा। और दूसरा हम कंपैरिजन ये रखते हैं कि मेरे बाप ने मुझे ये कुछ दिया है, तो आप क्यों नहीं मुझे दे सकते? It took your father time to get to where he is as well. Do not compare. बीवी ये करती है कि फर्स्ट उसका शौहर प्रोजेक्ट होता है, पैशन प्रोजेक्ट। जब शौहर उसको लेट डाउन कर देता है, जब वो उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, वो उसके लिए नहीं होता, फिर वो अपने बेटे को हाँ। वो करना शुरू करती है तो कि उसके वो ये मेरे वो सारे ख्वाब पूरे करेगा जो इस इंसान इसने नहीं किया। Exactly. वो इमोशनली इन्वेस्ट Yeah. करती है। हमें ये नहीं सिखाया गया कि हाउ डू वी कन्फ्रंट पीपल। अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही, मेरी सास ने कुछ बात कर दी, तो मैं उसको कन्फ्रंट कैसे करूं? मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक चले जाएं कि आप बदतमीजी करें। यू कैन बी रिस्पेक्टफुल एंड कन्फ्रंट समबडी। हमें पता है कि अगर कोई बंदा अपनी बंदी के पास जा रहा है हेल्प एडवाइस के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो पूरी सोसाइटी उसको किस तरह देखेगी कि ये तो मतलब तुम अपना कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो यार, मर्द बन, मतलब तुझे अपनी बेगम से पूछ के करना है, अपनी बेगम से पूछ के चलना है। हमारी सोसाइटी में इतना कंडीशनिंग होती है थ्रू आउट द लाइफ एक बंदे की कि उसे ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी बीवी तो सबसे आखिर में है। पहले तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर तुम्हारे बहन भाई हैं, फिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फिर तुम्हारे बच्चे हैं, और कहीं उसके आखिर में भी तुम्हारी बीवी। अल्लाह सुब्हान तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, तो उन्होंने उनकी माँ या बाप के साथ भेजा, एक बीवी साथ भेजी। This shows how important and how sacred this relationship और दोस्त is. नहीं भेजे उनके लिए। Exactly. somebody is living with their in-laws, और कुछ लोगों के तो शोहर ही in-laws के मुकाबले में बहुत ही बेस्ट होते हैं, उनको in-laws की ज़रूरत ही नहीं होती। There is so much judgment and there is so much comments and that, and especially for somebody who's new to this. Yes. वो कुछ पेंटिंग करने बैठी है या वो कुछ अपना काम करने बैठी है, तो फ़ौरन आएंगे कि ये तुम क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, या ये तुम क्या कर रही हो, लाइक कि उठ के घर के काम करो, कोई ज़रूरी काम करो। तो फिर उन चीज़ों को कैसे मैनेज करें? Okay, number one, I'll go back to basic. ये conditioning भी होती है. We have conditioned people on how to treat us. Yes. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. I had a cook who in Pakistan who वो महीने में 4 दिन छुट्टियों में रहता था, और he used to cook before he went. So कुछ ना कुछ बना के रख जाते थे, तो मेरे लिए easy हो जाता था. So over time I thought, you know what, he's going, मैं फारिग होती हूँ तो मैं बना लूँगी some days. So over time मैंने उनको कहा कि ताहिर, don't worry, I will cook, you go. So I couldn't do it every single time. मतलब जब time होता था I could do it. I couldn't do it every single month. लेकिन I realized one day उनको इमरजेंसी पर छुट्टी, उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल छुट्टियाँ इंक्रीज होती है, ये इमरजेंसी आ गई, वो इमरजेंसी आ गई, ये हुआ ये हुआ। एक दिन वो जा रहे हैं, तो मुझे कहते हैं 4 बजे, वो कहते हैं मुझे भी 5 बजे जाना है। मैंने कहा ताहिर, then what about the evening, क्योंकि मेरी अभी अपॉइंटमेंट्स भी है, ये भी है, so how am I supposed to manage? And या तो मुझे पहले बताते। तो he goes to me, कोई बात नहीं बाजी, you will manage, आप मैनेज कर लेंगे, आप मैनेज तो कर लेते हैं। मैंने उनको ट्रेन किया हुआ था। वो जब आए थे, he was doing everything by the book. He was doing it for me. I trained him by saying, it's okay, it's easy for me. I put myself out there. So this is self-responsibility. I want you to understand, sometimes not all in-laws and husbands start out that way. Sometimes. Yeah, you're also feeding. वही मैं हमेशा ये feeding कहती हूँ, into you're it. feeding the cycle, Yes. कि आपने भी उनको बता दिया है कि मैं तो कुछ नहीं करती अपने लिए। So obviously when you're starting something new जो आपने कभी नहीं किया पहले, तो वो अगर 1-2 comments करके जा रहे हैं, so you just Ignore it. हाँ। और दूसरा, अगर आपको नहीं वो टाइम मिल रहा, if you can't do anything practically, like you said, there are some husbands, they are just like in-laws. I know that. I have been met husbands like that, yes. Take out even whatever time. It doesn't have to be something practical. Like I said, like you said, when the kids are in bed, when everything is done, just sit with you. Do something. Play a little bit of music. I remember one of my clients, my very first client in Pakistan, she loved dancing, she loved music, but she came from a very conservative background. And she's 60, by the way. She wasn't young. So her conditioning was very, very, very deep. And her marriage wasn't in a good place. But we had to find her again. And she used to say she was depressed in bed for 11 years. 11 years she would not get out of her bed. And after our training, after our sessions, her daughter said, 21 years later, मेरी mama मेरे कमरे में आई है. She never checked on me for 21 years. I was very little when the last time my mama checked on me. And she said, this is she loved music, okay? So we had to find, every time I would say to her, you know, Simon, what do you like? What do you like doing? What did you like doing as a kid? मुझे नहीं पता.
मुझे नहीं पता, मेरी अभी ख्वाहिशें सब मर गई हैं, मुझे के लिए किया है, अभी मुझे नहीं पता. Then we came up with music. So what I started doing was started sending her reels of olden day like Pakistani music. Then slowly she picked up. All she would do is in the morning after she's done her namaz everything, and she would say it's haram. And I said, "Koi haram nahi, aap lagai. You put it on." She would put just 5 minutes. Her husband used to be annoyed by it. She used to put the music on for 5 minutes on low volume in her room, just move around. Oh. Very slowly. She loved dance and she loved music. Then I bought her gajri. Then I bought her, because she was my in-person client, and I bought her chuniya for her size. Beautiful. You don't have to do something extravagant and big Yeah. for yourself, Yeah. okay? You Because will obviously you have to start with something you small. have to start with something small. Consistency. Consistency. So what I'm saying is all she did was in her bedroom after her husband left was just put that Asta se music and just move her body Yeah. very slowly. That got her connected to To herself. herself. When she got connected to herself, it built a confidence कि yes मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ. वो थोड़ा सा जब confidence इंसान को मिलता है ना, उसके ऊपर जब Build up confidence करता built भी है. नहीं है, you can't do anything. But when there is something there, you can build up. So step 1 is to, take out those 10 minutes. Step 2 is to, find yourself, try to find yourself, build on that. And if we have a step 3, Boundaries. 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 तो मैं बाउंड्रीज कैसे करूँ? मुझे तो पता ही नहीं है बाउंड्रीज कैसे करते हैं. बाउंड्रीज होती क्या है? हमारे यहाँ तो नहीं होती बाउंड्रीज. Boundaries, yeah. हाँ, हमारे यहाँ होती. क्या होती हैं ये बाउंड्रीज? कौन है ये बाउंड्रीज? Boundaries को हम compromise का नाम देते हैं ना. Boundaries नहीं कहे, compromise रखिए. Compromise. और You're a woman. compromise चलो बेटा. हाँ, you're a woman. You should compromise. Why do you have boundaries? और compromise हम ये नहीं समझते कि compromise अगर pressure में compromise दें, that's not compromise. अगर compromise में आपकी self respect is being damaged, then you're not compromising. If you're having to choose others over yourself, then you're not compromising. Compromising is middle ground between you and your husband, between you and your in-laws, something that meets their requirement and yours. But it doesn't lose their autonomy and their self-respect and yours. And there's still happiness between you guys. This is compromise, by the way. This is how I teach my kids. कि, when you're fighting over something, you have to come to a decision that is okay with both of you. क्योंकि वो बड़ा वाला कहता है ना अक्सर पहले मैं बारी करूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, we have to come with the solution that is okay with both the parties. Yes. So And that's compromise. Boundaries are simple way what you will stand and what you will not stand. But if I don't stand something, अब अगला बंदा तो वो काम करे जा रहा है ना, अब मैं क्या करूँ? तो आपको अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड है. व्हाट्स कमिंग अप इनसाइड यू? जब आप आ रही हैं तो आप मेरे कमरे में आ रही हैं, आप मेरी चीज़ें निकाल के लेके जा रही हैं एंड मैं चुप करके वहाँ बैठी हूँ. आपके अंदर क्या फील है? आपके अंदर दुख हो रहा है ना? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं हर्ट हो रही हूँ. समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू. फील है उसको. फील करें, थोड़ा सा पहले देखें तो सही ना कि दिस इज व्हाई वी नीड टू. बट लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती ना, वो तो करेंगे इसी तरह. मेरी नंद तो आ जाती है मेरे कमरे में और मेरी चीज़ें भी निकाल लेती है और सब कुछ करती है. मैं क्या करूँ? मेरे हस्बैंड तो कुछ करते ही नहीं, उसको मना ही नहीं. पहले हम या दो एक्सट्रीम्स में जाते हैं, या तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं या हम बिल्कुल ब्लो अप करके हम लड़ाई करें. तो अब मिडिल में नहीं, हम चुप रहेंगे 1 महीना, उसके बाद हम लड़ेंगे जब हमारी बस हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो मी इन द मिडल. तो आप बोले ना बाउंड्रीज, हमने ये देखा कि जब आप बाउंड्रीज ऐसी सख्त इन्वायरमेंट में आप सख्त बाउंड्रीज सेट करते हैं, लेकिन जैसे कहना कि नो आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, जैसे कोई आपको बोले कि ये कर दे, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट. हाँ, तो आप एक्सट्रीम जब वो बिटरनेस में चला जाता है, दैट विल गिव यू अ वेरी अपोजिंग रिएक्शन एज वेल. बाय द वे, दैट रिएक्शन इज गोना बी वेरी हार्ड. यू से समथिंग वेरी सिंपल लाइक आप आइए मेरे कमरे में, आई रियली अप्रिशिएट यू कमिंग हियर, लेकिन कैन यू प्लीज नॉट टेक any of my item of clothing, for example. Even that might be too harsh for some people. Even that might be too harsh for some people. Nervous system work needs to be done there first and foremost. Okay, nervous system work needs to be done there. So in order, क्योंकि इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ है. So अगर मैं आपको बोलूँ ना कि ये स्क्रिप्ट है और आप ये स्क्रिप्ट जाके आप आजमाएं, हाँ, you're not going to get the result. और या आपको ये कहती हूँ opposite. कौन तुम्हें ये बता रहा है सब कुछ? Exactly. या अगर आपको ये tips and tricks do, it won't work. Basis level, first do your nervous system work. Understand yourself. Understand who you are. Understand what you like, what you dislike. Understand what triggers you. And also, like, if you're somebody who's just starting her journey, so you take professional help. Like, we'll tag her page if you want to connect to her. I'm also doing the therapy sessions. अगर आपको therapy की ज़रूरत है, you can always connect to professionals to help you start your journey. क्योंकि कभी-कभी हम अपनी ज़िंदगी में इतना down और इतना low होते हैं जहाँ से हमें लगता है कि अब मैं मोटिवेशन के ऊपर नहीं कर सकती. So we spoke about the few steps. I really want to discuss a few things about the relationship bit before
वी डिस्कस दिस फर्दर। तो हमने कहा कि अगर मेरे घर में डायनामिक्स ऐसी है कि कि मैं अनलव्ड हूँ या मुझे वैल्यू नहीं किया जाता, तो आई हैव टू बिल्ड ऑन माई कॉन्फिडेंस एंड माई सेल्फ इस्टीम एंड माई मी टाइम, और मैं अपने आप को पहले इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत, जो चीज़ें मुझे दूसरों से चाहिए वो मैं अपने आप को देना शुरू करूँ। दैट इज़ बेसिकली द स्टेप वन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो डायनामिक्स कैसे शिफ्ट होंगी मेरी, कि मैं अपने, जैसे मैं आपकी एग्जांपल लूँ कि फ्रॉम द पर्सन हु यूज्ड टू चेज हर हस्बैंड, कि मेरी बात सुने, मेरी एडवाइस लें, टू द पर्सन के हस्बैंड मेरे पास आए एडवाइस के लिए, उसका क्या अच्छा, ये थोड़ी सीन लॉन्ग है? जर्नी थी। हाँ। सो ये कोई ना समझे कि ये मैंने कि मैंने किया और रात कर्शी जाम दूसरे चाहिए। दिन दूसरे दिन ये सब कुछ हो गया। It was a journey. Yeah. Number one, please understand that the conditioning that you've had and the conditioning that you've given other people on how to treat you, उसको हमने decondition करना है। तो उसको भी टाइम लगा था, तो deconditioning को भी टाइम लगेगा। Okay. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। My client, okay? I love giving my client examples because sometimes they're so Yeah. okay? My client, जो फिल्टर, जो पानी का फिल्टर नहीं होता, वो Dispenser. डिस्पेंसर, सॉरी, द डिस्पेंसर, उसके ऊपर वो बड़ी पानी की बोतल लगी होती है। Yes. ओके, सो शी सेड कि जब ये पानी खत्म होता था ना, मेरे हस्बैंड कहती थी प्लीज कैन यू चेंज इट, एंड ही नेवर यूज्ड से, ओ आई से खत्म होने वाला चेंज कर दे, ही यूज्ड टू बी लाइक कर दूंगा, ही नेवर यूज्ड टू। सो शी सेड देयर केम अ टाइम व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट। मैंने कहा देयर इज नो पॉइंट, मैं इस बंदे को कहती रहती है, ये तो मेरी बात सुनता नहीं है, सो लेट मी जस्ट डू इट माई सेल्फ। So she started doing it herself. That conditioned the husband, कि what, वो कर रही है, करने दे। And by the way, And that's building resentment. exactly, हाँ. evolutionarily, ये भी हमें, we need to understand men as well. Men, what are they? Who are they? Their physiology, their biology. We need to understand these things because when you are aware of it, then only can you apply the next step. Men evolutionarily will save energy wherever they can. Oh my Evolutionary. God. And they do Evolutionary. all the time. And I'll explain why. Because कि कुछ नहीं करना. hunting times, when men had to go हाँ. hunt, okay, they would not spend their time and energy on a small prey or a small animal. They would conserve that energy and save it and go and get a bigger prey because that would save them time. ज़्यादा last time for a longer लगेगा time. हमें पढ़ने का. हाँ, exactly. So they would conserve their energy wherever they could. Now, in modern day times, if a woman is in her masculine energy, she's doing, and her man and her husband is it's a very good man. Like loads of women say, शुरू वाले दिनों में he was very good. अभी पता नहीं इसको क्या हो गया. It's because But you trained him. this is such a common complaint. मतलब ये इतना है everywhere around कि लड़कियों ने गाड़ी चलाना सीख ली है वो, और उनके हस्बैंड बजाय कि वो फील करें कि वो सब कुछ खुद कर रही है, वो उल्टा क्या करते हैं कि अच्छी बातें खुद कर रही है, कि वो और ज़्यादा एनर्जी कंजर्व पे चले गए हैं. वो कहते हैं कि वो passive हो जाते हैं ना, उनको होता है कि it's fine. ये इसका एक और underlying भी है कि men are naturally the masculine. They stay in their masculine state more often. Women are more flexible. हम in and out हो सकते हैं, okay? Men stay in their masculine. But when a woman is more in her majority in her masculine, और जब वो एक घर में दो बंदे in their masculine, दो चीज़ें होती हैं, या उनकी लड़ाई ज़्यादा होती है, या हस्बैंड एक बंदा कहता है कि I give up और आप करें. And majority of the times, women are very headstrong. Yes. They do not give up. They do not give up. You and me know this very, very well. Well, yeah. They do not give up. Whereas the man says, करना है तो करो, फिर ठीक है, हाँ खुद करो। ठीक है, खुद ही करती रहो. हाँ. और फिर वो रिजेंटमेंट भी बिल्ड होती रहती है ना, कि मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि मतलब मैं सब कुछ खुद कर रही हूँ. हाँ. जो लेकिन हमने वो कहीं ना कहीं हमने वो condition किया. We've done that ourselves. So my client said she kept doing, पानी वो चेंज करती रही है. जब उसने मेरे साथ काम शुरू किया, मैंने उसको फेमिनिन एनर्जी वगैरह, ये सब डायनामिक्स वगैरह, मर्दों का ये सब मजा आ रहा है, तो वो कहती है शनाना मैंने एक काम किया है फॉर द पास्ट 3 weeks, मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन मैं ना अभी पानी नहीं चेंज करती. मैंने कहा ओके, फिर आप क्या करती है? कहती है कि मैं ना 2 जग निकाल लेती हूँ और अपने और बच्चों के लिए छुपा के रख लेती हूँ. मैंने कहा छुपा के मैं रख लेती हूँ, और दिन में हम जब क्राउस आ रहा हूँ ना, पानी खत्म है, मैं रख लेती हूँ, और हम दिन में वो इस्तेमाल करते हैं. ओके, कहती है जब पानी ख़त्म हो रहा हो ना, तो मैं एक बार हस्बैंड कहती हूँ कि पानी ख़त्म हो रहा है, कैन यू प्लीज़ चेंज इट, या पानी ले आएंगे. तो कहती है, वो कहते हैं ठीक है. कहती है जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, ही हैज़ नो वाटर टू ड्रिंक. मैंने तो अपने आँख को कवर किया हुआ है ना, ही हैज़ नो वाटर टू ड्रिंक. कहती है यू वॉन्ट बिलीव, इट्स बिन 3-4 weeks मेरे कहने से before me saying मेरे कहने से पहले, he has changed the water. This is called natural consequences. Men learn through natural consequences. Oh. Men do not. Wow. Natural consequences. I want to drink water. No water is available. I have to go get water. Oh. Okay. All of these
All of these are things we need to study ourselves. We need, like you said, we need to go to people that have this information. We need to go to people that will teach us this information. बिकॉज इट्स यू नो अगर कोई जैसे बहुत सालों से आपकी आइडेंटिटी लॉस है, आपकी और सारी सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, आपकी कॉन्फिडेंस है, तो फिर यू नीड समबडी टू हेल्प यू स्टार्ट विद इट, लाइक यू नो आई वांटेड समबडी टू टेक मी आउट ऑफ इट. सो ये बहुत इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी नेचुरल कि मुझे वो मोटिवेशन और सिर्फ सेल्फ हेल्प की किताबें या वो पढ़कर वो एक्शन में नहीं आएगा. ये होता है ना कि सेल्फ हेल्प बुक्स हम लेकिन हम अपनी इमोशंस को इंटेलेक्चुअलाइज कर लेते हैं, हम उनको फील नहीं करते. वी आर स्टक इन हियर, हम बॉडी में फील नहीं करते. तो अनलेस आपकी इमोशंस, आप अपनी इमोशंस को आप वैलिडेट नहीं करते, आप उनको प्रोसेस और रिलीज नहीं करते, they will always remain in your body, and the resentment that we keep talking about, that will remain there forever. Because आप यहाँ उसका make sense करने की कोशिश करें by reading self help books, by hearing YouTube things, but you're not really applying anything. हम बस सुन रहे हैं, उसको intellectualize कर रहे हैं, उसको आप release का कोई मौका नहीं दे, ना उसको validate, ना process करने का मौका नहीं आते. So you have to go through certain avenues, and I think now, mashallah, with the world the way it's going, we have so much information. We have so many people teaching this. So why not invest? हम holidays, हम अपने शादीशुदा जिंदगी को बेहतर करने के हम holidays, hairdos, surgeries, weight loss, हम इन सब चीज़ों पर invest कर लेंगे. But we will not invest in the thing that will help us. एंड बहुत सारी ख़वातीन को ये भी लगता है जैसे उनका वेट गेन हो गया है या पेरेंट्स वाइज, तो दे स्टार्ट फीलिंग कि इसलिए हमारा रिलेशनशिप, तो यू नो मुझे वेट लॉस करना है, मुझे ये करना है, मुझे, बट यू नो जो डीपर वर्क है वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें भी यही वाली चीज़ होती है कि मैं क्यों करूँ जब. और deeper work, ये मैं एक बात I would like to highlight with what I've explained about men is that हम ये जो अपने करने में ना कि मैं सब कुछ मैं खुद ध्यान नहीं कर लूँगी, सब कुछ क्योंकि I've got nobody, ये by the way हमारी प्रोग्रामिंग शुरू से होती है, ये कहीं ना कहीं बचपन में हमारी होती है कि I can't rely on anybody else. If I rely on anybody else, they will let me down. Two things, either वो मुझे let down कर देंगे या मुझे कुछ उनको वापस कुछ देना पड़ेगा, और मुझ में इतनी अभी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उनको कुछ इससे बेहतर है मैं खुद ही कर लूँ. तो ये जो हम हाइपर इंडिपेंडेंस से ज़िंदगी में लेके आते हैं ना, और जो हम लेके आते हैं कि I can't rely on anybody, so I'll just do it myself. This concept that we're bringing, that now society is celebrating women being very independent. I love it because now there's two sides. Women are becoming independent. They understand who they are. They understand they need to be financially but there is independent. hyper independence. The hyper independence is what I want to highlight. कि I don't need anybody. I don't need it. How? When you bring that into a marriage, what happens is a man becomes emasculated. And what that means is he doesn't feel like a man anymore. A man needs to feel like a man in a relationship. That doesn't mean he's controlling. That doesn't mean he needs to dictate everything you're doing. No, he needs to feel like he can protect you, that you're not protecting yourself constantly. He can protect you and he can provide for you. If I'm earning £50,000 a month, for example, and my husband's earning £25,000 a month, I can still be in my feminine energy. I can still come home and allow my husband to lead. I can still allow my husband to help me and take care of me. I don't have to throw it in his face. Who are you to tell me? If that gets to that dynamic, that's when a man doesn't feel like a man anymore. And it doesn't just show up in work environments, even home with the kids. We don't trust our husbands with the kids, for example. Yes. I can't go out with my friends because I don't know मेरा husband संभाल सकेगा बच्चे या नहीं, या मैं फ्राई फंक्शन पर नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों के लिए कोई husband है, he's there. Give him, trust him. We have emasculated our men so much to the point that they have become the feminine and we have become the masculine. क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेन हमें भी किया जाता है और उनको भी किया जाता है कि उनकी माएँ उनको इतना, आई थिंक हम नहीं करते, उनकी माएँ ही कर देती हैं उनके लिए सब कुछ कर करके कि खाया है तो प्लेट भी किचन में रख दूँ, कि वो तो पानी अगर मांग रहा है तो पानी, तो वही जो कहते हैं ना कि कंजर्व एनर्जी मोड में ही है ज़्यादातर. ये मैंने देखा है, there is this, but a majority of the dynamic I've seen in a lot of relationships, men are willing to look after their wives. However, there is this dynamic that says, I don't know if I can trust him. I don't know if he's going to let me down. And the other thing is the father wound, which I talk about a lot, is if you've been let down by your father, and it doesn't have to be financially. I've realized in our communities, financially amazing. I think हमारे generation के तो fathers were providing वाला role. Financially amazing. हमारी तारीफ वगैरह, amazing being there, amazing protectors, emotionally unavailable and not कोई connection नहीं. So now that emotional unavailability that we processed with our fathers, experienced with our fathers,
We see that in our husband. We want that, our husbands to cover everything there. But sometimes he falls short and we forget this. So we want our husbands to fulfill all of that. और हम उन पर इतनी ज़्यादा, और दूसरा हम comparison ये रखते हैं कि मेरे बाप ने मुझे ये कुछ दिया है, तो आप क्यों नहीं मुझे दे सकते? It took your father time to get to where he is as well. Do not compare. Majority of times I have seen men are willing to do the, be there for their wives, protect, speak up as well. However, उनको थोड़ी सी अपनी बीवी की तरफ से भी उनको चाहिए कि someone makes them feel like a man, someone makes them feel like they are in charge. And can you give like few examples? How can you make your man feel like an in charge or, you know, a leader? So अगर आप घर में हैं, for example, if there's something that needs taken care of, heavy sofa, for example, needs moving, आपने husband को बोला है, वो नहीं करे. हमारा ये मसला है कि हम बात मैं खुद उठ के कर देती हूँ. हम बात को इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं कि उसकी वैल्यू चली जाती है. You have to understand men are very much focused on one task at a time. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वो चांस पिक करते हैं जब वो बिजी किसी काम में होता है, तो हम जाके सबसे पहले उससे बोलते हैं, या वो बेसिक वो कोई आपको ज़रूरी नहीं लगा, उसके लिए ज़रूरी है. अगर वो फ़ोन में भी लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, हम ये काम करें, हर वक्त आप फोन पे लगा रहते हैं, तो वो उसमें अभी फोकस्ड है. he is not even listening. He can't. Okay, evolutionarily, he cannot focus on two tasks at a time. Using the word evolutionary is really helpful in this, you know, narrative. It is Because it helps helping you me. It is understand. helping me understand. You have to understand the biology of men and women and the psychology. Yeah. We have to understand this. To understand our relationships, we have to understand that we are two different individuals. We think differently. We speak differently. We act differently. We show up differently. We love differently. If we understand this, only then will our marriages. Because when you become aware, that only then can you pick up, कि वाकई मेरा husband वाकई. Because sometimes अपने clients को बताते हैं, नहीं, does he do this and does he? And they go, yes, he does. That he loves you. A man evolutionary will not have children with a woman unless he wants to invest in her, unless he loves her. We have to understand this. Okay. Even if it's by force through parents or whatever, evolutionary, he will not give up his autonomy and have children with a woman unless he is invested in her. Now, he's done his part, one part. The other part has to come from you. Now, like I was saying, don't repeat, don't nag, don't become his mom constantly. आपने ये शर्ट क्यों पहनी हुई है? आप क्यों इतना खाना खा रहे हैं? आपका वजन से And sometimes, you know, they say it कि क्या तुम शुरू हो गई, like gaming, you know, when he's gaming and I'm telling him बस कर दे. He's like कि पहले अम्मा नहीं खेलने देती थी, अब तुम नहीं खेलने. Stop being his mom around the house. This is one of the biggest things that I see throughout wives, wherever they come from, is we become their mums. Why are you doing this? Why are you doing that? I think it's also the anxiety जो ख़वातीन की अपनी anxiety होती है, that I need to control, I need to manage, I need to do everything. और वो self-appearance जो हमने लोगों को अपना मुंह जो लोगों को, we have so many things that we put on ourselves. By the way. Like I remember a time when I was this perfect individual. मतलब अगर आप मुझे बाहर से देखें ना, तो आपको लगेगा इसके घर में और मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, आपको लगेगा इसके कोई घर में कोई मसले है ही नहीं. But no one realized that I was that anxiety, like you said, that insecurity, वो सब कुछ मैं अपने बच्चों पर, अपने husband पर निकाल के मैंने ये appearance रखा हुआ. There was a very shiny exterior, लेकिन inside we were crumbling as a family. He didn't like me, I didn't like him. The kids were suffering because they would see us argue. So stop being his mom. Number one, learn how to speak to a man. Because when I'm speaking to you, when I gather, I speak to you, me and you, we speak face to face. That's how women speak, okay? That's how we connect. When I use certain phrases, I speak to you as a woman, you understand them. If I say the same thing to your colleague who's a man, it will go over his head because men connect differently. Yeah. If I say, जैसे वो कहते हैं ना, I remember. Oh my God, I can. This is so true. You know, कभी-कभी ऐसा ही रिएक्शन होता है ना कि मुझे नहीं समझ आया तुम क्या. आपने देखा होगा कि कमरे में बच्चा रो रहा है और आपके हस्बैंड आते हैं और he just walks past the child और आप आते हैं और आप कहते हैं कि यार आपने देखा नहीं बच्चा रो रहा है, बच्चे को मतलब हाँ, like tunnel vision. Tunnel vision. It's because he's so focused on what he's doing, he has to be goal orientated. He has to be result orientated. If he isn't, he cannot give you the life that you want. But उस रोल की नीड ही यही है, जो प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर का रोल है कि they have to be focused. और मैं ये भी बात एक करूँ कि I'm talking about masculine men. I'm not talking about those mummies boys. हम हर मर्द को डिफेंड नहीं कर रहे इधर. मर्द को डिफेंड नहीं. I'm talking about the masculine man जिसमें है ये सब qualities. मतलब he wants to do it. और जब आप ये ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको नजर आएगा वाकई he is doing certain things. And
providing doesn't just mean financially, it could be help. Sometimes he could just do something very little for you. And love language is such a big thing. Explore your love languages. Understand my love language. How do I love to receive love? How does my husband love to receive love? And then explore that with him. There's little things that you can bring changes in, whether you're living with your in-laws, whether you are living alone. There are some ladies get thinking, agar main in-laws se separate ho jaunga, I'll have a very beautiful life. I've seen it crumble still. I've had clients who have moved out and still reach back and said, Shazana, हमारे same issues. उल्टा और ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है sometimes. Yes. So learn about yourself, learn about your husband, learn the evolutionary. And again, like I said, if you go to books and if you go to YouTube videos, if you go Google it, you'll get some of the answers and you'll get some of the picture, and it will take you a long amount of time. Come to someone like Iram to me. To Shizan who have the first. answers. Haan. Who have If you want help because with we've- relationships, I think exactly. you are just Because we've good. consumed all that information. I can give you in 8 weeks a transformation Yes. that will take you 8 years. Exactly. Like, you know, मुझे ऐसा लगता है कि हम हर जगह पैसा खर्च करने को तैयार है, खासकर लोगों को शो ऑफ करने के लिए, बट अपने ऊपर पैसा लगाने में हमें बहुत दिक्कत है. सो आपने इतनी अच्छी बात की है कि जो काम आपने 8 साल में करना है वो आप 8 वीक्स में कर सकते 8 हफ्तों में कर सकते हैं. जैसे कि मैंने अगर बॉडी बिल्डिंग सीखनी है, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, उसको पढ़ने करने इम्प्लीमेंट करने में मुझे ज़माना लग जाएगा. हैविंग अ पर्सनल ट्रेनर कैन हेल्प मी अचीव माई गोल मच फास्टर. हाँ, सो दैट्स ऑल्सो वेरी स्मार्ट. सो हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली हैं. 3 चीज़ें रह गई हैं जिस पे मैंने बात करनी है. नंबर 1, मदर इन लॉज. जहाँ हम शादी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तानी सोसाइटी, साउथ एशियन कल्चर की बात कर रहे हैं और मदर इन लॉ की बात ना हो. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Okay. Mother-in-law dynamic और daughter-in-law dynamic कितनी पुरानी कहानी है ना. बहुत पुराना. क्योंकि सास भी बम थी हमने बिल्कुल. Okay. इसका मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगी कि keep an open mind. Again, self-responsibility. My self-responsibility concept has to come in everywhere for me because biggest we, at the end of the advocate. day, हाँ. have to answer back to Allah, and we have to be responsible for ourselves. Okay. I want you to just for a second view your mother-in-law not from how society has depicted her, not how people have depicted, or not even what you've seen yourself. Okay. Just for a moment, how I connected with my mother-in-law. And my mother-in-law is a proper mother-in-law. It was. Our relationship is now on respect, not on love. Okay. She respects me because I am her son's daughter, and I as wife, and I respect her Because she's the I'm mother. Yeah. the mother. She is the mother. Oh my god. Okay. It's I think I've okay. spoken too much today. Yeah. And You're she is using the too mother. much of your prefrontal I think cortex. so. I think so. She's the mother, so I respect her. So my dynamic is now just on respect. I don't expect love from her. She doesn't expect love from me. So, It's just हाँ, respect. having the right expectations is very important. कि वो हमारी बेटी है, आप उनको माँ वाली इज्जत दो, तो expectations is also very It's important. expectation. I'm going to get to that. I want to just shift our viewers' perspective just a little bit. When a woman, a mother, when she doesn't have any hobbies, when she doesn't have a life of her own, and her life is constantly around the children, मतलब, what are my kids? Because first, बीवी ये करती है कि first उसका शौहर होता है. शौहर प्रोजेक्ट होता है, पैशन प्रोजेक्ट. जब शौहर उसको लेट डाउन कर देता है, जब वो उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, वो उसके लिए नहीं होता, फिर वो अपने next- बेटे को हाँ. वो करना शुरू करती है तो कि उसके वो बच्चे ये मेरे वो सारे ख्वाब पूरे करेगा जो इस इंसान इसने ने नहीं नहीं किए. किए. Exactly. वो emotionally invested होती है with We're it's doing a enmeshment. dive deep into your mother-in-law. Deep dive into your mother-in-law. Enmeshment. It's called enmeshment. Yeah. When she now relies on the son to fulfill her needs emotionally. Yes. Emotionally is very key. Not physically, not as much, not financially. Emotionally is key. Okay? Because financially or physically हम shift कर सकते हैं. Emotional is where the deep attachment is. So when she relies on her son now भी देखें बेटे की शादी अगर माँ ने खुद भी पसंद की है या उसने खुद कर लिया, खुद कर बहुत लिया. बड़ा गुनाह किया अगर उसने खुद कर दोनों लिया. instances में the mother-in-law might not get along with the daughter-in-law because Yeah. उसको आ रहा है कि I am now sharing my sole purpose Oh, with somebody. with somebody. And और if उसको भी वही आ रहा है वहाँ से. exactly उसको भी यही आ रहा है. लेकिन if he has chosen it, then it becomes worse because then it becomes competition. Yes. Okay, it's a competition. Okay, why has he chosen her over me? What I'm trying to say is, you are a mother. I'm a mother. You're a mother. Please look after yourself. Find some hobbies so that tomorrow you don't become that. mother-in-law. Yes. Because you will become that mother. If you don't have a life outside your children,
then you will become that bitter mother-in-law because आपको फिर सब तरह से resentment होगी, and that resentment will turn not into love, it will turn into bitterness, and that bitterness will be taken out on the person that's not biologically related to you एंड naturally. ऑल्सो आई थिंक इट्स सबसे बड़ा नुकसान इसमें आपके बेटे का हो रहा होता है एज अ मदर इफ आई लुक एट इट ना, कि वो कितनी तकलीफ में रहेगा कि उसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स उसको क्या कहते हैं टग ऑफ वॉर, Tug of war कि in the वो middle. वहाँ से खींच रही है, वो वहाँ से खींच रही है, वो एक कमरे में जा रहा है तो बीवी रो रही है, बाहर जा रहा है तो माँ रो रही है, वो खुद कितनी तकलीफ में रहेगा इंसान. By the way, biologically वो माँ की तरफ ही थोड़ा ज़्यादा जाएगा. Yeah. Biologically this does happen, and as wives we feel let down, but this does happen. This Yeah. dynamic that, and I So want you एक to- जो बात आपने सॉरी की थी उसी पे बिल्डअप करते हुए कि हैविंग योर ओन लाइफ, filling your cup first is very important for so many reasons. Like look at the bigger picture. If you don't want to be that mother-in-law. now we were coming on to expectations. When I got married, because my mom had passed away very, very young. So I was 9 when my mom passed away. So I didn't have a mother figure. I had my older sister, but she was still my sister. She wasn't my, she wasn't old like mothers supposed to be. She didn't- So when I got married, it was my mother-in-law. I saw her as my mother. Mother, yeah. Not just कहने वाली बात, मतलब internally मुझे कुछ होता था कि maybe this woman would give me that love. मैंने अपने अंदर ही expectations पाली हुई थी कि ये मुझे वो प्यार देंगी जो मुझे नहीं मिला और अल्लाह ताला ने रिप्लेस कर दिया है हाँ, ये मेरी ये लाइफ मुझे- में. हाँ. ये मुझे expectancy थी. So उनको ये नहीं पता था कि मेरे अंदर ये expectations थी. हाँ. तो she showed up where she is as a mother-in-law, as that relationship. She carried that through. हाँ. I carried on giving और प्यार, कहीं ना कहीं मुझे प्यार इनसे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इनका दिल का दरवाजा खुल जाएगा. खुल जाएगा. लेकिन और it ये didn't है happen भी that way. कल्चरली कि हाँ. आप पहले आपको जाए. करना पड़ता है, पहले आपको हाँ. मोहब्बत देनी पड़ती है, पहले आपको ख्याल करना पड़ता है इन लॉज में, फिर जाके वो 2 साल तो आपने चुपचाप सर्व करना है. Exactly. फिर जाके तो आपको मैं ये मिलेगा. कहूँगी इस बात से सीख के what I would teach my daughter and what I teach the viewers is put people where they are. Yes. वो आपकी माँ नहीं है. That is you are the daughter-in-law, that is the mother-in-law. Your sister-in-laws are not your sisters. Stop shifting हाँ, dynamics. yes. Stop shifting. जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया हुआ है वो ही रिश्ता है. Keep that रिश्ता in mind. Do not go into marriage. also I think ये कल्चरली भी ये चीजें मैनिपुलेट की हुई हैं कि फॉर मुझे देयर बनाया ओन हुआ। बेनिफिट कि अब तुम्हारी बहनों के साथ तुम क्या फोन पे बातें करती हो, ये भी तो तुम्हारी बहन है, हाँ। इसको देखो, या देवर है तो क्या तुम अपने भाइयों के पास तुम्हें जाना, ये भी तो तुम्हारे भाई भाई है, जैसा है, हाँ। इनको देखो, या जिस तरह मदर इन लॉ. तो ये कल्चरली हमने चीजें खिचड़ी पकाई हुई हैं बहुत ज्यादा. फॉर देयर ओन बेनिफिट For their कि own उधर से benefits. कट ऑफ होती रहे और हमारी तरफ क्योंकि जब आती रहे. बंदा अकेला होता है तो वो कंट्रोल ज्यादा, इजीली हो हाँ। सकता है, मैनिपुलेट इजीली हो सकता है. हाँ, तो when you are strong enough to know कि इसकी जगह ये है, ये है. तो आप अकॉर्डिंगली फिर आप उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, आप अकॉर्डिंगली उनको सब कुछ यू गिव दैट अकॉर्डिंगली. एंड देन यू नो के व्हाट टू एक्सपेक्ट. Exactly. जब You're not आप as hurt हाँ then. यस You're not as hurt, then your emotions are not as hurt. हर्ट Because you understand कि listen, this is not my mother. या जो मेरी माँ मेरे साथ कर सकती थी वो ये नहीं कर ये नहीं सकती. कर सकते. तो also as humanness भी हमें एक even when it comes to the dynamics of mother-in-laws, we have to understand that they are humans at the end of the day. They will make mistakes. We have to take them as they are. Whatever somebody is showing you about themselves, please take it. Don't be an idiot and say, no. क्या पता, maybe they might be, or maybe it's not अगेन like इसमें भी मैनिपुलेशन होती है ना कि उनका मतलब ऐसा नहीं था, वो दिल की बहुत साफ है, वो है बहुत अच्छी, लेकिन जो वो दिल में है, बोल वो देती आ है. जाता है, हाँ, जो दिल में है वो आ but it's जाता है. like if somebody is showing you again and again and again and again, Exactly. believe them. Believe them. What Actions is stopping speak, you? Actions speak Louder than than words. Also, I think कुछ लोग इसलिए भी बिलीव नहीं करते कि अगर मैंने उसके लिए एक टर्म होती है ना डिसोसिएटिव, कि दे वांट टू बी डिल्यूज, जिसको हम डिल्यूजनल कहते हैं आजकल के ज़माने में, कि वो डिल्यूलू रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर इट्स दी ओनली सोल्यूशन कि अगर पता चल गया फिर कैसे बर्दाश्त करेंगे The reason they say delulu is again ये एक emotional connection है of rejection. अगर मैंने एक बंदे को if I give them my real feelings, if I show them कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं तो मैं भी आगे से ज्यादती करूँ, अगर मैं भी गलत करूँ या मैं भी बोल लूँ, तो maybe they might reject me. And Yeah. rejection is a big fear. Abandonment, rejection is a very big fear of people. लाइक आई वांट, हाँ, अबैंडनमेंट तो love. बहुत, हाँ, abandonment. और दूसरा ये भी आ जाता है कि हमें ये नहीं सिखाया गया कि how do we confront people?
अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लग रही, मेरी सास ने कुछ बात कर दी है, तो मैं उसको कन्फ्रंट कैसे करूँ? मतलब ये नहीं है कि आप इस हद तक चले जाएँ कि आप बदतमीज़ी करें। यू कैन बी रिस्पेक्टफुल एंड कन्फ्रंट समबडी, लेकिन वी हैव नेवर बीन टॉट द रूल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव नेवर बीन टॉट हाउ टू डिसएग्री करना नहीं पता, Disagree करना। नो करना नहीं पता। इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर हमें नहीं पता। हमें ये लगता है कि अगर एक तो हमें सिखाया गया है कि नो बोलना ही गलत है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाँ और सेकंडली अगर हम नो बोलें भी तो it doesn't have to be disrespectful. You don't have to say it in a disrespectful tone. You don't have to be rude to the other person. You just have to say, I'm sorry, I'm not available for this, and remove yourself. फ्रॉम हम ये करते हैं कि हम उस जगह पर फिर ये नहीं कि हम फैमिली इन लॉज के साथ रह रहे हैं और हम अपने आप को रिमूव नहीं करते. You have separate rooms. यस You can remove yourself. I teach my clients, if you're living in that environment, if you've had something, go out into the garden. Go out in a space where you have, and then don't get involved with in-laws drama. Don't get involved with anybody else's drama, and focus on you. Focus on you. A lot of the times हम ये समझते कि हमने सबको खुश रखना है. We need to keep every single person happy. We need to keep everybody going. And that's gonna be That's not impossible. possible. बहुत अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत लंबी मैं बातें कर सकती हूँ, but I have 2 more questions, so we'll get to them before we end today's podcast. Second is, we have discussed it a little शुरू में, वो ये था कि आपने कहा कि हर खातून की एक इंट्यूशन होती है, एंड दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट्स वेरी, इफ़ शी इज़ इन हर हेल्दी फेमिनिन एनर्जी, और अगर एक उसका हस्बैंड इज़ इन हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, सो इट्स ओके कि अगर वो उसके पास आ रहा है, जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी कि ही इज़ कमिंग फॉर एडवाइस एंड ही वांट्स टू नो कि वो गट फीलिंग जो है आपकी, उस पर ट्रस्ट कर सकता है. बट इन आवर कल्चर एंड इन आवर सोसाइटी हमें पता है कि अगर कोई बंदा अपनी बंदी के पास जा रहा है हेल्प एडवाइस के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो पूरी सोसाइटी उसको किस तरह देखेगी कि ये तो मतलब तुम अपना कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो यार, मर्द बन, मतलब तुझे अपनी बेगम से पूछ के करना है, अपनी बेगम से पूछ के चलना है. सो डू यू थिंक कि वो उस बंदे को वो चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी हमारे कल्चर में, या लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think face करनी पड़ेंगी. And I think this is a decision that the husband and wife need to ultimately come to. If you respect each other, it doesn't matter कि बाकी से क्या सोचते हैं. क्योंकि to be honest, अगर आप करेंगे तभी बातें करेंगे. ये मैंने पहले क्लैरिफाई करनी है कि जब करेंगे तभी बातें करेंगे, नहीं करेंगे तब भी बातें करेंगे. So one way or another, माशा तो आपको खुश नहीं रहने नहीं रहेगा. So this is a decision that you have. There has to be a level of emotional intimacy, and emotional intimacy is the foundation of marriage. Marriage, yes. Okay. Emotional intimacy brings understanding. जब एक husband हमें नहीं wife- पता क्या है इमोशनल इंटीमेसी, पहले तो आप हमें वो बताएं. Emotional intimacy is a deep understanding of each other. एक deep solid connection है. मतलब you are no longer just friends. You can see all my ugly parts as a husband, and you accept me as I am. I see all your flaws and ugly parts, and I accept them. I cheer for you when you need me, and you cheer for me when I need. ये जो माशे वाली बात आ जाती है ना, तो like I said, they will not leave you anywhere. First of all, so this is for the men. Your woman, Allah subhanahu wa ta'ala, your wife, Allah has given her this beautiful ability, okay? And yes, you might not understand it right now. And a lot of men don't understand this because you're not supposed to understand, okay? But over time, when you understand your wife and you begin to take her advice and you begin to make her be seen and valued, she will give you 10 times in return. So it's up to you as a man to decide, do I want peace in my home or do I want to see what people are going to say? Yes. So वो बात ये थी कि हमारी सोसाइटी में इतना कंडीशनिंग होती है थ्रू आउट द लाइफ एक बंदे की, कि उसे ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी बीवी तो सबसे आखिर में है. पहले तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर तुम्हारे बहन भाई हैं, फिर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फिर तुम्हारे बच्चे हैं, और कहीं उसके आखिर में भी तुम्हारी बीवी. एंड if the man is he sensible enough to give his wife the space that she deserves, and जो उसकी जगह है ज़िंदगी में, तो हम उसको इतना शेम और ब्लेम और वो सब कुछ करेंगे. बट इफ़ अ मैन इज स्मार्ट इनफ, वो अपनी बीवी को वो जगह देगा. उसे पता होगा कि दिस इज ये वो रिलेशनशिप है जो मेरे साथ आखिर तक चलना है. मतलब एक जो मैरिज इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसको तो हम सबसे आखिर में रखते हैं. और जो लड़की है वो भी यही कि पहले इन लॉज को खुश कर लूँ, पहले नंदों को खुश कर लूँ, पहले फलाने को खुश कर लूँ, आखिर में मियाँ तो बाद में आएगा, उसके बाद वो बच्चों में लग जाती हैं. सो जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि ये आपका वो रिलेशनशिप है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपकी वहीं पे ग्रोथ होती है. ये बहुत sacred relationship है. And we need to understand कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने उनकी माँ या बाप नहीं साथ भेजा,
एक बीवी बीवी साथ भी This जी कंपेरियन shows- यस this shows how important and how sacred this और relationship दोस्त is. नहीं भेजे उनके लिए Exactly. This shows how sacred this relationship is. I think we need to understand the divinity of roles. Okay, so हमें ये it's very misconstrued. It's Allah first, then it's yourself, then it's your spouse, oh your children, family, community. wow This is why we need to learn our religion. Because Allah right at the top. अगर आपने अल्लाह की पोजीशन में हस्बैंड भी रखा हो या बीवी भी रखी हुई है, even that's wrong. yes Okay? ये जो concept है ना कि वो बीवी के पीछे जा रहा है, I need the men to understand that peace in your home and having an understanding with your wife and building that foundation with your wife is way, way more important than what anybody else is going to say. And and that is the key to have a fulfilled life for you for your wife and for your kids मतलब दूसरे क्या कहते हैं why do I care अगर मैंने अपने घर में वो सुकून वो खूबसूरती वो सारी चीज़ें जो एक शादी से मुझे मिलनी चाहिए मैंने वो एक्सपीरियंस करनी है जैसे कहते हैं ना कि मैरिज इज़ योर हाफ ऑफ योर दीन इट्स द सोर्स ऑफ सुकून तो वो सकीना आपके घर में कैसे आएगी जब आप दूसरों की ओपिनियन और उनके सामने अपनी इमेज मेंटेन करने का कि मैं तो बहुत मैस्कुलिन मर्द हूँ मैं तो बड़ा अथॉरिटी पोजीशन हूँ भाई तो और दूसरा अगर बीवियों की साइड से देखा जाए तो अगर आपका हस्बैंड आपको ये प्रोवाइड कर रहा है मतलब ही इज कमिंग टू यू ही इज स्पीकिंग टू यू ही गिविंग दैट लेवल ऑफ इमोशनल इंटिमेसी डोंट क्वेश्चन इट एक्सेप्ट इट मतलब मैंने कई दफ़ा ये देखा कि हस्बैंड्स कहते हैं कि लुक यू डोंट नीड टू गो मतलब इन लॉज का घर है आपको नहीं पसंद यू डोंट हैव टू गो लेकिन उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी होती है जो कहती है नहीं नहीं मुझे करना पड़ेगा लोग क्या कहेंगे मुझे करना पड़ेगा मुझे स्टॉप पुशिंग हिम अगर वो आपकी साइड ले रहा है उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है कि अगर मैं ऐसे आपको वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है if he's protecting you if he's giving you that level of protection then you need to accept it too and say Yes. okay my husband is giving it I now give him that responsibility he's leading yes when he feels led he will protect and provide for you more and when you take her opinion and when you listen to her she will be seen and loved she will show up as a better wife you will show up as a better husband naturally you both build emotional intimacy and understand each other better more peace more happiness in the home so thank you so much मुझे तो इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकती लाइक यू नो इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन I've learned so much from you आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा हो बहुत ही इंसाइटफुल एपिसोड थी एंड आई थिंक द कॉन्वर्जेशन वाज फ्लोइंग ब्यूटिफुली और आपने समझाया बहुत अच्छा बहुत सारे लोग अपनी बात समझाते हैं लेकिन उस तरह से क्लियरली समझ नहीं आता सो यू एक्सप्लेन एवरीथिंग रियली वेल बहुत दिल से बहुत शौक से आपने समझाया थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर योर एफर्ट फॉर कमिंग हियर आई होप आप लोगों ने आज की एपिसोड एंजॉय की हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो वो भी अपनी एपिसोड देख के आपको जवाब देंगी मैं बहुत बुरी हूँ जवाब देने में लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दूँ हम शज़ाना की मुझे नाम बहुत मुश्किल लग रहा है शज़ाना की प्रोफाइल टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन में अगर आप उनसे 1-on-1 कोचिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं आई विल टैग माई प्रोफाइल ऑल्सो अगर आप लोग कोचिंग थेरेपी किसी भी चीज़ के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अगर आपको ज़िंदगी में सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट लें हेल्प लें अपना बहुत ख्याल रखें टेक केयर अल्लाह हाफ़िज़